हाय एवरीवन, दिस इज अल्फिया नगरीवाला तथागत आईएएस एकेडमी से। आज हम लोग एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 पार्ट 2 यूनिट 3 जो ज्योग्राफी है, जिसमें ऑलरेडी 3 और 5 मार्कर्स हमने डिस्कस किया है। आज उसी सीरीज में हम 11 मार्कर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, वर्ड लिमिट क्या है? 200 वर्ड्स में आपको पूरा आंसर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? डिस्क्राइब द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्य इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने हैं। तो आंसर लिखने से पहले एक चीज याद रखिए, हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 11 मार्कर्स में आपको मैप के थ्रू इलस्ट्रेट करना है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है एक्सप्रेस करने के लिए। आप सारी चीजें नहीं मेंशन कर सकते, सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मेंशन कर सकते। तो आप क्या करेंगे? पहले आप मैप ड्रॉ करेंगे आंसर की शुरुआत के पहले, और सारे प्रोजेक्ट्स जो आपको याद है इंपॉर्टेंट वो वहां पर मेंशन कर देंगे। भले ही फिर आपके पास वर्ड्स रहे ना रहे, बाद में बचे ना बचे, लिमिट खत्म हो जाए, पर एटलीस्ट आप सारे प्रोजेक्ट्स को मैप में रेफरेंस के रूप में दे देंगे, ताकि जो भी एग्जाम चेक करने वाला को, कॉपी चेक करने वाला होगा, उसको थोड़ा सा वहां पर आसानी होगी। आपका आंसर भी सिंपल हो जाएगा, साथ में आपको नंबर गेन करने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा आंसर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 2-3 लाइन इंट्रोडक्टरी आपको देनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में काफी बड़ा नेटवर्क है स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स का। बड़ी नदियां भी है, छोटी नदियां भी है, और इन नदियों पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन इनका हो, है ना। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कौन मैनेज करता है? मध्य प्रदेश का वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जो कि 1956 में बना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्या करना है? ड्रॉ करना है मैप। मैंने पीछे मैप लगाया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह की प्रॉब्लम थी, इसीलिए पीछे मैंने आप लोगों के लिए मैप डाला है रेफरेंस के लिए। लेकिन आप लोगों को पहले ये मैप मेंशन करना है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। जैसे कि हम नर्मदा से स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट बोला है, तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हम देखें कौन से इंपॉर्टेंट है? महेश्वर। ठीक है, आपने महेश्वर और पोजीशन भी आप चाहे तो वहीं पे उसकी नीचे खरगोन लिख सकते हैं, और उसको पॉइंट बना के शो कर सकते हैं, एरो बना के। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर देखा, खंडवा, हमने यहाँ पर एरो बनाकर खंडवा मेंशन कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से हम देखें चंबल। चंबल के कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है? तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर हमने देख लिया, मार्क कर लिया चित्तौड़गढ़, कोटा, और उसके बाद हमने ये देख लिया गांधी सागर डैम। ठीक है, और नीचे हमने लिख दिया मंदसौर। ठीक है, इसी तरीके से हम और प्रोजेक्ट्स देखें, जैसे उर्मिल प्रोजेक्ट, जैसे केन प्रोजेक्ट, जैसे बाण सागर प्रोजेक्ट, है ना, और साथ में हम लोकेशन मेंशन करते चले। ठीक है, उसके अलावा हम देखें रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से भले ही हम बाद में ना मेंशन कर पाए, लेकिन मैप के थ्रू हमको रेफरेंस देना है। हलाली प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पेंच प्रोजेक्ट देख सकते हैं, तवा प्रोजेक्ट देख सकते हैं। तो सारी चीजें जो है, सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आप मैप के थ्रू मार्क कर दीजिए, ताकि एक्सटर्नल को पता चल जाए कि आपको नॉलेज है उन सारी चीजों का। भले ही आपके पास वर्ड लिमिट कम है, आप एक्सप्रेस ना कर सके, लेकिन आप मैप के थ्रू उसको बता दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देखा नर्मदा वैली, सबसे इंपॉर्टेंट। 4 बेनिफिशियरी स्टेट्स हमने पहले भी देखे थे। 50 वर्ड्स के जो हमने क्वेश्चन देखे थे, 5 मार्कर्स क्वेश्चन, उसमें नर्मदा वैली को बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो बहुत जल्दी जल्दी हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। 4 बेनिफिशियरी स्टेट्स हम देख ले कौन से हैं? एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। बेनिफिशियरी स्टेट्स आप देख ले। वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल मैंने बनाई थी 1968 में, मैंने 69 में मैंने बताया था आपको कौन थे। रामास्वामी थे इसके चेयरमैन। आप लोग जरूर एक बार चेक करिएगा, देखिएगा। 1985 नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी। किस पर्पस के लिए बनाई गई थी? ताकि मैनेज हो सके इन प्रोजेक्ट्स को, नर्मदा के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। 2600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है यहाँ पर। अब एक चीज याद रखिए, मैंने 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स में। अभी पीछे मैप में एक और है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। मैंने बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन किया था। आप लोग चाहे तो बिल्कुल उसको यहाँ पर ऐड करिएगा। आप जब भी प्रोजेक्ट्स मेंशन करेंगे नीचे, तो उसमें भी आप सरदार सरोवर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड हम देखें चंबल वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने बताया था डिटेल में, चंबल भी डिस्कस किया था हमने 3 मार्कर्स में, 5 मार्कर्स में चंबल वैली प्रोजेक्ट भी डिस्कस किया था, किस तरीके से लिखना है। तो आप लोग एक बार जरूर वो वीडियो देख ले, इससे पहले वाला। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है एमपी का 1953-54 में शुरू हुआ। टोटल प्रोडक्शन अराउंड 386 मेगावाट का है। बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन से हैं? राजस्थान और एमपी। ठीक है, हमने देखा 2 इंपॉर्टेंट डैम्स इसके कहाँ है? राजस्थान में है।
ठीक है, राणा प्रताप सागर जवाहर सागर और गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश। ठीक है, बेनिफिटेड एरियाज, बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट्स एमपी की कौन सी, तो शिवपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और मंदसौर। अब याद रखिएगा भिंड और मुरैना क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करती है चंबल, गली इरोजन करती है। चंबल निकलती कहाँ से है, मऊ, इंदौर डिस्ट्रिक्ट जनापाव से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है आगे चल के, याद रखेगा। ठीक है, देखिए तीसरा है अपर वैनगंगा प्रोजेक्ट, जिसको संजय सरोवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। वैनगंगा प्रोजेक्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमने देखा था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में, सरदार सरोवर डैम सेकंड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है आफ्टर ग्रैंड कुली, हमने देखा था। उसी तरीके से अपर वैनगंगा जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सॉइल डैम है, याद रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट सॉइल डैम है। ठीक है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट इन एशियन, सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पर है, भीमगढ़ बालाघाट में। किस नाम से फेमस है, संजय सरोवर के नाम से फेमस है। किस किस को बेनिफिट मिल रहा है इससे, एमपी और महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और वैनगंगा निकलती कहाँ से, शिवनी से निकलती, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। हलाली रिवर प्रोजेक्ट, हलाली किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखिए, बेतवा की। ठीक है, बेतवा की ट्रिब्यूटरी, और इसको सम्राट अशोक सागर के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट। हम सभी में देख रहे हैं कि नाम कुछ और है, फेमस नाम कुछ और है, दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। लास्ट मोमेंट पे फिर आपको कंफ्यूजन होगा, डिफिकल्टी होगी, तो पहले से ही आप सारी चीज याद कर लीजिएगा। ये रायसेन और विदिशा की बॉर्डर पर है हलाली, याद रखिएगा, रायसेन और विदिशा की बॉर्डर पर है। चलिए नेक्स्ट है बाणसागर प्रोजेक्ट। बाणसागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, शहडोल में है, सोन नदी के किनारे है। सोन नदी निकलती कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, लेकिन याद रखिएगा बाणसागर प्रोजेक्ट कहाँ है, शहडोल में है। ठीक है, और ये जॉइंट वेंचर है एमपी और बिहार और यूपी का, याद रखिए, 3 बेनिफिशियरी सीट्स एमपी, बिहार, यूपी। सिक्स्थ हम देखें, जोबट, इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट। अब आपने मैप पे देखा होगा कहीं पर भी जोबट नहीं मेंशन था, क्योंकि वहां पर चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट के नाम से उसको मार्क किया। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कहाँ पर ये हथिनी नदी पर है, झाबुआ और धार, याद रखिएगा, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, अगला हम देखें तवा वैली। तवा से याद रखिएगा, हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, तवा क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा की। ठीक है, बैतूल से निकलती है, होशंगाबाद में जाकर नर्मदा में मिल जाती है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, होशंगाबाद में ही है, याद रखिएगा, रानीपुर विलेज, इटारसी तहसील, होशंगाबाद में है तवा वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट, जिसे बारगी डैम के नाम से भी जाना जाता है, बरगी डैम। ठीक है, 105 मेगावाट पावर प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, याद रखिए। कहाँ पर है, यहाँ मेंशन नहीं किया, पर आप लोग जरूर हर जगह पे लिखिएगा कहाँ पर है, जबलपुर में है। आपको लोकेशन बिल्कुल मेंशन करनी है सारी जगह के साथ। ठीक है, माटाटीला डैम प्रोजेक्ट, जिसे रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है ये, ललितपुर में है, बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है माटाटीला डैम प्रोजेक्ट, बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया है, ललितपुर विलेज में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। मैप, आप मैप में ऑलरेडी मैंने आपको बता दी सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मेंशन क्या है, उर्मिल, उर्मिल प्रोजेक्ट, लेकिन मैंने कहीं पर भी वो चीज आगे मेंशन नहीं की थी, है ना। इन रिटर्न हमने उर्मिल प्रोजेक्ट को नहीं बताया, क्योंकि हम लोगों के पास वर्ड लिमिट है, हम सारी चीजें नहीं बता सकते। इसके अलावा देखिए, यहाँ केन प्रोजेक्ट दिया हुआ है जो हमने आगे मेंशन नहीं किया, थावर प्रोजेक्ट दिया है जो आगे मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, उसके अलावा पेंच प्रोजेक्ट है, हमने आगे मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने पहले क्या किया था, मैप बनाया था जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी डाल दिए थे। तो हमारे पास वर्ड लिमिट है, हम सभी कुछ नहीं मेंशन कर पाएंगे, इसीलिए सबसे पहले मैप बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हमको डायग्राम बनाना है, मैप बनाना है, एक मोटा मोटा आउटलाइन आपको तो ड्रॉ करना सीखना होगा, जिसपे आप सारी पहले ही मेंशन कर दे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम हमारा आंसर शुरू करेंगे, ताकि कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो समझ आया होगा, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।